प्रभु का धन्यवाद हो। हम वचन सुनने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आज हमारे मुख्य भाग है जो रोमियो 13 अध्याय 8 से लेकर 14 तक हमारा भाग है और वहाँ से एक हमारे मुख्य वचन को हम निकालेंगे। करिश्मा पढ़ेंगे 8 से 14 तक। रोमियो 13 8 से 14 तक। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम करता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है, क्योंकि यह कि वे विचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी अन्य हो तो सबका सारक्ष इस बात में पाया जाता है। 14 तक बेटा आप 11 से पढ़ो। 8 से 10 तक पढ़ा, वो 11 से पढ़ो अभी। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमियो 13 का 8 में आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। आपस के प्रेम को छोड़, एक दूसरे के आपस का उस प्रेम को छोड़कर और किसी बात में हम कर्जदार ना हो। इसके मतलब क्या है? हम हमेशा एक दूसरे के लिए प्रेम करने में हम आगे बढ़ते जाएं। ठीक है जी। तो इसके आधार पर एक वचन हमको आता है कि 13 का 14 कि परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। ये वचन है इस साल इंडियन इवेंजेलिकल मिशन का मुख्य विषय। 2020 का हमारा मुख्य विषय भी यही है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। तो ये बात को हम याद करते हुए हम कुलुस्सियों 3 अध्याय को खोलेंगे। कुलुस्सियों 3 अध्याय को खोलेंगे, वो भी यही लिखा है, और उसका 12 से 14 वचन, 12, 13 और 14 वचन। इस भाग से हम आज हमारे विषय को हम आगे विवरण करेंगे। 3 का 12, 13 और 14। इसलिए परमेश्वर के चुने हुआ के सम्मान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के साथ हो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जैसे ही तुम भी करो। और 14 वचन भी, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता और प्रतिबद्धता और बांध लो,
धन्यवाद। तो हम इस भाग से आज के विषय को हम देखेंगे। तो आज के विषय है प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में हम ले लें और उस स्वभाव को हमारे जीवन में हम धारण करें। हम उस स्वभाव को, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करें। यहाँ पर एक दूसरे का जो व्यवहार में, एक दूसरे के व्यवहार में, यहाँ पर बाइबल का वचन कोलोसियों में कहते हैं कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तो ये सारे गुण जो है, मूल्य जो है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का स्वभाव है। तो ये हम देखते हैं पूरा सुसमाचार में, 4 सुसमाचार में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में ये स्वभाव जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं। 7 गुण को यहाँ पर बताया है, 7 गुण को यहाँ पर बताया गया। तो एक एक करके हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के 7 गुण को हम एक एक करके देखेंगे। एक जो है यहाँ पर लिखा है कि बड़ी करुणा, 12 वचन में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा। इंग्लिश में बोलते हैं कि कंपैशन, बी क्लोथ्ड विथ कंपैशन। बड़ी करुणा प्रभु यीशु मसीह जब कभी एक व्यक्ति को चंगाई देने के लिए इस संसार में काम करते थे, या कुछ दुर्दिशा से उनको छुड़ाने के लिए काम करता था, उस समय प्रभु यीशु करुणा और सहानुभूति, बड़ी करुणा और सहानुभूति मतलब क्या है? सहानुभूति मतलब ये मतलब है, बोलो करिश्मा। सहानुभूति मतलब दूसरा एक व्यक्ति का उस कष्ट और दुख को अच्छा से समझकर उस व्यक्ति के स्थान पर खड़े हो जाना, उस व्यक्ति के स्थान पर उसके साथ खड़े हो जाना। तो प्रभु यीशु मसीह जब कभी एक व्यक्ति को चंगाई देने के लिए कदम उठाया, वो बोलते, बाइबल कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सहानुभूति से भरकर इस व्यक्ति को चंगाई दिया। तो इस प्रकार है प्रभु यीशु मसीह का इस स्वभाव। ये स्वभाव क्या है? दूसरे एक व्यक्ति का दुख और कष्ट को समझते हुए उस व्यक्ति के साथ साथ खड़े होकर उनका सहायता करते हैं। ठीक है जी। तो ये स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। ये तरस खाने की बात नहीं है, सिंपैथी। तरस खाने की बात मतलब हम दूसरे को देखकर हम तरस खाते, मतलब ओहो ये तो बहुत कष्ट है, ऐसा सोचने की बात है। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है। दूसरा एक व्यक्ति को कष्ट और दुख का उस समय उनके दुख और कष्ट को समझें और उनके साथ खड़े हो जाएं, उनके साथ खड़े जाएं और उनके सहायता करने के लिए तत्पर हम तैयार रहें। तो ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। तो हमारे जो मसीही एक विश्वासी, मसीही एक चेला, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला को इस गुण जो है अधिक से अधिक जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं काइंडनेस। इंग्लिश में काइंडनेस लिखा है और यहाँ पर भलाई लिखा है, और भलाई। और मैं कहना चाहता हूँ ये सचमुच में दया की बात है, सचमुच में दया की बात है। काइंडनेस इज दया। सो दया और भलाई क्या बात है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का एक बहुत कष्ट और दुख के समय क्या करना है? उनके ऊपर दया खाकर क्या करना है? उनके सहायता करने के लिए तैयार होना चाहिए, जैसे मदर तेरेसा अपने जीवन में किया। मदर तेरेसा अपने जीवन में किया। हम समझना चाहिए, मदर तेरेसा हमेशा ये बात बताती थी कि जब एक व्यक्ति रोड में, सड़क में ऐसे पड़ा हुआ देखा, पूरा बीमार होकर, शरीर में घाव होकर ऐसे पड़ा हुआ देखा, वो कहती है
कि मैं प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर देखता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर देखता हूँ, इसलिए मैं जाकर उनको उठाती हूँ, उठा के आश्रम में लेकर आती है और उनके देखभाल करती है। काइंडनेस। प्रभु यीशु मसीह के दया के बिना क्या हम विश्वास में और उद्धार पा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के दया और करुणा के अनुसार हमने उद्धार पाए हैं। और साथ में आज भी हमारे जीवन को देखें तो हमारे आंसू बहाने से, हमारे जीवन में ठोकर खाने से हमें बचा के रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर दया खाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव दया, भलाई और दया का इस स्वभाव हमारे जीवन में बहुतायत से होना चाहिए। दूसरे, एक व्यक्ति के जीवन में जब कभी कुछ कार्य करना हो, उनके लिए हम हाथ बढ़ाना हो, हम पीछे ना हटकर हमेशा उनके पास जाकर उनके जीवन को उठाने के लिए हम कोशिश करना है। और तीसरी बात है कि इंग्लिश में ह्यूमिलिटी कहते हैं, इसका परिभाषा जो है दीनता और नम्रता। दीनता और नम्रता, ये क्या बात है? दीनता और नम्रता क्या बात है? मेरे जीवन से अधिक या मेरे जीवन के बराबर दूसरे व्यक्ति को देख लो और दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार कर। ठीक है? कभी ना सोचे कि दूसरा मेरा भाई बहन, मसीह में भाई बहन मुझसे नीचे है ना? कभी ना सोचे कि दूसरा मेरा मसीह भाई बहन मेरे से नीचे है। प्रभु में हम जो है हमेशा प्रभु के सन्मुख बराबर है, प्रभु के सन्मुख बराबर भी है। और साथ में क्या है, हम एक दूसरे के लिए उनको उठाने के लिए हम हाथ बढ़ाना है। हालेलुया। सो दीनता और नम्रता की बात यही है। मूसा जो है, परमेश्वर ने कहा सबसे दीन और नम्र व्यक्ति संसार में मूसा है उन दिनों का। वो आदमी जो है एक वीर शूर योद्धा था। ठीक है जी, वीर शूर योद्धा है। और वो व्यक्ति जो है सब कुछ करने के लिए कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने खड़े होकर विरोध बात करने के लिए वो उनके लिए हिम्मत नहीं होती। क्यों? मूसा इतना सामर्थी और बहुत ताकतवर आदमी था। उनके मृत्यु तक बोला कि उनके बल में कोई कमी नहीं रहा, उनके आंख कभी कमी नहीं, उन दृष्टि कमी नहीं हुई और हमेशा बिल्कुल ताकत के साथ रहने वाला व्यक्ति। लेकिन परमेश्वर इस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि संसार के सबसे दीन और नम्र व्यक्ति मूसा, मेरे दास मूसा है। और जब परमेश्वर पूरा इस्राएल जाति को खत्म करने के लिए कदम उठाया, उस समय मूसा आकर कहा, हे यहोवा परमेश्वर, म्यूट करने बोलो। बंद तो नहीं हुआ ना? ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए दीनता और नम्रता जो है प्रभु यीशु मसीह का एक स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह का एक स्वभाव है। बहुत अधिकार और सामर्थ्य के साथ एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का पुत्र है, सारे अधिकार उनके हाथ में हैं। लेकिन जब मनुष्य पुत्र बनकर संसार में आया, उस अधिकार को, सामर्थ्य को अपने पिता के पास रखते हुए एक साधारण इंसान और हमारे दास के रूप में इस संसार में सेवा किया। वैसे ही मेरे प्रियो, हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को पाए हैं, हमें प्रभु अच्छे स्थान पर खड़े रखेगा। लेकिन याद करना, दूसरों व्यक्ति के जीवन के भलाई करने के लिए हम नम्र और दीन होकर हाथ बढ़ाना चाहिए उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। तो इस बात को कभी ना भूलें, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव दीनता और नम्रता। चौथी बात यह है कि जेंटलनेस, इंग्लिश में जेंटलनेस बोला है और इधर हिंदी बाइबल में नम्रता लिखा है, लेकिन यहाँ पर जेंटलनेस के मतलब कोमलता। आप खोल के देखिए फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों 4:5,
फिलिपियों की पत्री 4:5, कुलुस्सियों के पीछे फिलिपियों की पत्री 4:5, उधर का क्या लिखा है? फिलिपियंस 4:5 ये लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता, इंग्लिश में लिखा है कि मे योर जेंटलनेस बी मेड नोन टू ऑल, है ना जी? कोमलता, सो कोमलता, जेंटलनेस मीन्स एक दूसरे के साथ व्यवहार में हमारे कोमलता, ये सारे गुण जो है एक दूसरे के साथ व्यवहार की बातें हैं। हम रोमियो 13:8 से लेकर 14 तक जब पढ़ा, वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर जो बातें हैं, 10 आज्ञा में जो बातें हैं, 5 से लेकर 10 तक जो बातें हैं, 6 बातें हैं, वो पूरा जो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, ये बात का और विवरण है वो जो 10 आज्ञाओं में 5 से 10 तक। तो यहाँ पर हम देखना चाहिए कि ये सारे स्वभाव गुण जो है प्रभु यीशु मसीह का एक दूसरे के साथ स्वभाव के बारे में है। ठीक है जी? तो यहाँ पर तुम्हारे कोमलता सब लोगों में प्रकट हो। तो यहाँ पर ये स्वभाव को अपनाने के लिए बोला है कि हम जो है इस कोमलता को हमारे मसीह भाई बहन के बीच में प्रकट करें। और उसके बाद 5वीं बात है कि इन सब के ऊपर और उसके बाद हम देखते हैं कि सहनशीलता धारण करो। यहाँ पर है कि पेशेंस और लॉन्ग सफरिंग, इंग्लिश में पेशेंस एंड लॉन्ग सफरिंग, मतलब सहनशीलता प्रकट, एक दूसरे के साथ सह लो, एक दूसरे को सह लो लिखा है, एक दूसरे को सह लो। उसके बाद इसके बाद लिखा है ना, सहनशीलता को धारण करो और एक दूसरे को सह लो। तो सहनशीलता ऐसा चीज है, दुख और तकलीफ है, लेकिन हम सहन कर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरा व्यक्ति के बुरे प्रभाव को भी हम सहन कर लेते हैं। हालेलुया। तो दूसरे एक व्यक्ति मसीह भाई या बहन के जीवन का जो कुछ क्या बोलते हैं कमी कट्टी को भी हम सहन करके हम आगे बढ़ने के लिए कदम उठाते हैं। तो ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। 12 चेले थे प्रभु यीशु मसीह को, 12 चेला जो है अलग अलग चरित्र का है, अलग अलग चरित्र का, अलग अलग स्वभाव का। उसमें से एक व्यक्ति विश्वासघात भी रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये 12 लोगों के साथ एक बराबर व्यवहार किया। याद करना, प्रभु यीशु मसीह हमसे बढ़कर है, वो जानते हैं, एक एक व्यक्ति के कमी कट्टी जानते हैं, तब भी वो कमी कट्टी जानते हुए प्रभु यीशु मसीह एक साथ एक बराबर तरीके से व्यवहार किया। ठीक है जी? तो हम याद करें, हमारे जीवन में भी ऐसा है, हमारे मसीह भाई बहन के बीच में, हमारे मसीह भाई की बहन के बीच में से हमारे लिए कभी दुख और तकलीफ सहन करना पड़ता है। उस समय याद करना, एक दूसरे को धीरज के साथ उनके साथ व्यवहार करें और एक दूसरे को सह लो, है ना जी? 6वीं बात इधर लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। धीरज धरने के बाद जो है लिखा है कि एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो मतलब माफ़ी करो। ये भी लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा किया है, वैसे एक दूसरे का क्षमा करो। उसका मानक यही है, कंडीशन यही है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा किया, वैसे दूसरों को भी क्षमा करो। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि दूसरे व्यक्ति को क्षमा करना। जो व्यक्ति मेरे ऊपर अपराध किया, उनको क्षमा करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस कार्य को हमें दिखाया, क्रूस पर भी दिखाया, और साथ में
मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, मेरे पापों को पूरा क्षमा करने के लिए वो तैयार हो गया। ठीक है जी। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है उसके प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के बारे में ये बताया गया है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरीके से प्रकट किया कि जब हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5 का 8। तो ये बात हम देखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जब हम पापी ही थे मरा, और व्यक्तिगत जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आया हमारे पाप के साथ, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ करने के लिए तैयार हो गए थे। तो दूसरों का जो अपराध जो है हमारे ऊपर जो आते हैं, उस अपराध को क्षमा करने के लिए हम भी तैयार होना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह के सिखाए गए प्रार्थना में हम क्या सीखते हैं? जैसे हमने अपने अपराधियों के ऊपर क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। मतलब हम उद्धार पाने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, उस समय जो है याद करना है कि जैसे हम दूसरों को माफ़ करते हैं, उस मानक के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमसे व्यवहार करेगा। अगर हम दूसरों के अपराध को हम माफ़ नहीं करते हैं, तो मसीही जीवन में प्रभु हमारे जीवन के पाप को माफ़ नहीं करेगा। हम जब पापी थे, उस समय प्रभु के पास हम जैसे भी हैं, हम प्रभु के पास आते हैं। प्रभु माफ़ी और क्षमा देकर हमें स्वीकार करता है। लेकिन विश्वास में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद, एक दूसरे के लिए हम माफ़ देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे अपराधों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उस तरीके से उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि देखिए आप 14 वचन, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम जो है क्या है? क्या बात है? क्या लिखा है? प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है। प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध। इन सारे बातों को हमने कौन से बातें हमने बताया? पहले वाला शुरू बड़ी करुणा मतलब सहानुभूति। ठीक है जी। दूसरी बात भलाई और दया है ना। तीसरी बात क्या जी? दीनता और नम्रता। चौथी बात कोमलता। पांचवी बात धीरज धारण करो, है ना, धीरज। उसके बाद लिखा है कि एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के पाप को क्षमा करो। ठीक है जी। एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे का क्षमा करो। छठवीं बात है कि क्षमा करो, एक दूसरे का क्षमा करो। सातवीं बात है कि इस सब के ऊपर क्या है? प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मतलब ये पूरा 7-6 बातों को एक साथ बांधने वाला एक स्वभाव गुण है, वो प्रेम है। मसीह का प्रेम। जैसे मसीह ने मुझे क्षमा किया, वैसे ही एक दूसरे को मैं क्षमा करना है। तो प्रभु का उस प्रेम मेरे ऊपर कैसा है, उस प्रकार उस प्रेम मेरे जीवन में होना, जिसके द्वारा बाकी 6 बातें उसमें शामिल होकर काम करेंगे। इसलिए हम आज पढ़ा 13 का 8, रोमियो 13 का 8 पढ़ा। उसमें क्या लिखा है? तुम में कोई भी दूसरे किसी और बातों में कर्जदार ना हो, एक दूसरे के प्रेम को छोड़कर कोई दूसरे बात का कर्जदार ना बना। कर्जदार मतलब लोन, किसी से हम लोन लिया हो, वापस करना है ना। तो वो अंतर होना चाहिए कि मैं हमेशा
मैं एक दूसरे व्यक्ति को मेरा प्रेम को मैं बांटना है, मेरे प्रेम को बांटना है। आई मस्ट गिव माई लव टू द नेक्स्ट ब्रदर और सिस्टर इन क्राइस्ट। तो ये बात हमारे जीवन में होना चाहिए। मेरे प्रियो, आप लोग इन बातों को याद कीजिए, इन बातों को याद कीजिए और बहुत अच्छे प्रभु यीशु मसीह आपको आगे बढ़ाएं और आपको सहायता करें, मदद करें और मुझे भी सहायता करें, मदद करें, जिसके द्वारा प्रभु के इस गुण को अधिक से अधिक अपना सकें और प्रभु यीशु मसीह को पहन सकें। पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वो पहन सकें। तो हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को पहनना है। ठीक है जी, प्रभु आपको आशीषित करें। आमीन।